Hello students, welcome to event tutorial. In this lecture, we are going to discuss differential equation of lecture 2. First lecture हम लोग differential equation का definition and basic term like general solution, particular solution, singular solution and formation of differential equation पढ़ चुके हैं. Formation of differential equation में मैंने एक example लिया हूँ. Form the differential equation of a family of concentric circle. So what is concentric circle? Concentric circle is सेंटर फिक्स रहते हैं और जिसमें रेडियस वेरी करता है. सॉल्यूशन concentric circle is let x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जहाँ पे अल्फा कोमा बीटा आर सेंटर एंड रेडियस आर है, जो आर वेरी कर रहा है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है? यहाँ पे अल्फा की वैल्यू या तो 1 या तो 2 या 3, कोई एक फिक्स वैल्यू होगा. या ना कि ऐसा 2 3 भी पॉसिबल है, 1 2 भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है. इसका मीन्स कि जो सेंटर है वो क्या है? फिक्स है. सेंटर क्या है? फिक्स है. फिक्स्ड है, इसका मतलब आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होगा. तो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कौन सा है? आर. आर की वैल्यू वेरी कर सकता है. आर की वैल्यू 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, डॉट डॉट लाइक दैट. So number of arbitrary constant 1. So ये डिफरेंस इस कर्व को कितने बार डिफरेंशिएट करेंगे? 1 टाइम. तो यहाँ से क्या आएगा? 2 टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा प्लस 2 टाइम्स ऑफ y माइनस बीटा इंटू y डैश इज इक्वल टू आर कॉन्स्टेंट 0. सो x माइनस अल्फा प्लस y माइनस बीटा y डैश इक्वल टू 0. ये हो जाएंगे हमारे आंसर डिफरेंशियल इक्वेशन. verify that the function y equal to a cos x plus b sin x where a comma b belongs to real is a solution of the differential equation. d2y dx2 plus y equal to 0. मीन्स ये जो y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x जो गिवन है, ये सॉल्यूशन है दिस डिफरेंशियल इक्वेशन का. ये सॉल्यूशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का. मीन्स इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाल के इसमें पुट कर दें और y की वैल्यू पुट करने पे 0 आना चाहिए, क्योंकि कोई भी रूट इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है. इसका मीनिंग ये है वो रूट उस इक्वेशन में पुट करने पे क्या होता है? 0 होता है. मीन्स अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो इसका डबल डैश और y की वैल्यू पुट करने पे 0 आना चाहिए. तो बस यही करेंगे. y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x. So y dash, let first equation, first derivative is a cos x का माइनस sin x, so माइनस a sin x प्लस b
cos x, इक्वेशन सेकेंड। y डबल डैश इज sin x माइनस a cos x, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस b sin x, इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ पे क्या करना है, substituting the value of d2y by dx2 and y in the given differential equation, in the given differential equation, in the given differential equation, d2y by dx2 plus y equal to 0. So d2y by dx2 is a minus a cos x minus b sin x plus y equal to a cos x plus b sin x. सो यहाँ तो ये बैलेंस हो जा रहा है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जा रहा है, इक्वल टू 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 हो गया, मीन्स इधर भी 0 0 इक्वल 0। तो यहाँ से क्या आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS। सो गिवन फंक्शन is solution, given function is solution of the given differential equation, the given differential equation। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। Solution of differential equation, next heading है, अब हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन करेंगे, उसका क्या सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मींस क्या हुआ है कि जैसे यहाँ पे गिवन सॉल्यूशन था, डिफरेंशियल इक्वेशन ये थे, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ऐसा कुछ वैल्यू आना चाहिए, मतलब सॉल्यूशन आना चाहिए। तो यहाँ पे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा और उसको हम सोल्व करेंगे, तो उसमें कुछ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट एंड आर्बिट्ररी कांस्टेंट में कुछ रिलेशन आएगा, वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें फर्स्ट टाइप का हम लोग स्टडी करेंगे वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल। इसमें क्या है, वेरिएबल सेपरेबल में भी हम लोग फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, मतलब इस टाइप का, अगर dy बाई dx फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इज इक्वल टू कुछ ऐसा फंक्शन दिया हुआ f ऑफ x, y, तो हमारा टारगेट क्या है कि dy बाई dx, ये जो f ऑफ x y जो फंक्शन है इसको हम प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, लेट g ऑफ x इंटू h ऑफ y। अब यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल मतलब क्या है कि x वाले को x के साथ और y वाले फंक्शन को y के साथ, मीन्स
डी वाई बाई एच ऑफ वाई इज इक्वल टू डी एक्स जी एक्स, इस टाइप का जी ऑफ एक्स डी एक्स। अब ऐसा लिखने के बाद क्या करें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, डी वाई वाई एच वाई इज इक्वल टू जी एक्स डी एक्स। क्यों इंटीग्रेटिंग बोथ साइड? क्योंकि डी वाई डी एक्स है, डी वाई डिफ्रेंसिएशन को इंटीग्रेट करेंगे तभी तो वाई आएगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बाई एच वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। लेट इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई एच एक्स इज एच वाई, ऐसा मैंने लेट किया, जनरल है क्या होगा पता नहीं, तो एच वाई लेट की इक्वल टू इसका जी एक्स लेट की प्लस कांस्टेंट आएगा, वेयर से इज द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, वेयर सी इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो इस तरह से सेपरेट करना है और सिंपली इंटीग्रेट कर देना है। जैसे एग्जाम्पल, फाइंड the general solution, of the differential equation d2 by dx2 is equal to 1 plus y square by 1 plus x square। इससे हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by d2y by नो dy, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का हमें स्टडी करना है। सो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री लेना, मीन्स dy by dx। this dy by dx is equal to 1 plus y square into 1 by 1 plus x square। मीन्स यहाँ पे जो f of x फंक्शन था, f of x y, ये ऑलरेडी प्रोडक्ट फॉर्म में है, y का फंक्शन अलग है और g of x का 1 by x स्क्वायर है। मीन्स ऐसा लिख सकते हैं 1 plus y square into 1 by 1 plus x स्क्वायर। तो ऑलरेडी ये सेपरेट है, बस इसको अरेंज करना है। तो अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy by 1 plus y square is equal to 1 by 1 plus x square to dx। यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सो dy by 1 plus y square is equal to tan inverse y is equal to tan inverse x plus c। इट्स ए रिक्वायर्ड आंसर। Find the equation of a curve passing through the point -2, 3 given that the slope of the tangent to the curve at any point x, y is 2x y square। इंफॉर्मेशन क्या गिवन है हमें, गिवन है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट to a curve
to curve is slope of the tangent to a curve is क्या होता है, dy by dx. dy by dx represent the slope of the tangent. बट गिवन क्या है हमें, बट गिवन है कि dy by dx is equal to at any point x, y to x y y square. दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन. इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो सोल्व करेंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कर्व को. उसी कर्व पे फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द डेट पॉइंट -2, 3. तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से कर्व मिलेगा. तो क्या करेंगे, पहले सेपरेट करेंगे. dy बाई y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x dx इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. तो क्या हो जाएगा, y3 इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c. y3 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस c. इसे रिक्वायरेंट c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट. अब प्रैक्टिकल इस डिफरेंशियल इक्वेशन से कैसा एग्जांपल बनता है. इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर. 5% की रेट से पर ईयर इंक्रीज कर रहा है. इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने टाइम लगेंगे, इन हाउ मेनी ईयर्स RS 1000 डबल इटसेल्फ. 1000 को डबल होने में कितने ईयर लगेंगे. लेट P be the principal at any time. T. इसमें गिवन है कि प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूअसली एट द रेट, मतलब dp बाई dt कितने परसेंटेज इंक्रीज करेगा, 5%. 5% ऑफ p. इसका 5% ऑफ p मीन्स कि dp बाई dt इज इक्वल टू 5/100 इंटू p. तो सिंपली so p/20. में यहाँ से क्या है कि dp/dt इज इक्वल टू p/20. जो सिंपली लिखेंगे dp/20 इंटू dp इज इक्वल टू, सॉरी, वेरिएबल सेपरेबल यहाँ क्या हो जाएगा, dp बाई p इज इक्वल टू 1/20 dt. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड we get ln p is equal to t/20 प्लस c. अब हमें प्रिंसिपल चाहिए तो टेकिंग एक्सपोनेंशियल बोथ साइड, सो क्या हो जाएगा, e ln p इज इक्वल टू e t/20 प्लस c. तो e की पावर ln p क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू e की पावर t/20 इंटू e की पावर c. लेट इसको कुछ भी c1 c2 मान लेते हैं. अब हमें क्या गिवन है कि प्रिंसिपल कितना गिवन है, 1000 एट
So this e की पावर c1 इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो इसको मान लो कि c2 है कुछ इस तरह से। सो p इक्वल टू c2 e ty 20, बट गिवन क्या है हमें, गिवन है p इक्वल टू 1000 एट t इक्वल टू 0, इनिशियल टाइम पे किया मैंने प्रिंसिपल। सो इस वैल्यू को पुट करेंगे तो 1000 इज इक्वल टू c2 इंटू ई की पावर t इक्वल टू 0, सो क्या हो जाएगा ये 0, e की पावर 0 इज 1, इम्प्लाई c2 इज इक्वल टू 1000, c2 इक्वल टू 1000। तो अब इस c2 वैल्यू पुट करेंगे तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 इंटू ई की पावर ty 20, बट हमें टाइम निकालना है कब, जब प्रिंसिपल डबल हो जाए। लेट t ईयर बी टाइम required to double the principal मीन्स कि जब ये 2000 होंगे तो टाइम कितना लग रहा है t, मैंने मान लिया कितना टाइम लग रहा है t, तो t बाई 20, इससे ये कैंसिल होगा कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू ई की पावर t बाई 20, टेकिंग लॉग बोथ साइड, सो ln2 इज इक्वल टू t बाई 20, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा t इक्वल टू 20 ln2, this is required time when principal is double 2 times। तो यहाँ पे तो c नहीं है, तो जहाँ पे c वैल्यू एवल्यूट के लिए फ्रॉम गिवन कंडीशन से, तो उस तरह का सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, पार्टिकुलर सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। बट जो हम इससे लास्ट निकाले क्या है ये, इसमें तो सी इन्वॉल्व है, तो इसे कौन सा क्वेश्चन बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन। दिस इज जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो हम डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल यूज नहीं कर सकते, तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसे रिड्यूज करना पड़ेगा इन सिंपल फॉर्म, मतलब उसे हम सेपरेट कर सकते हैं, डी वाई डी एक्स को y के साथ और dx को dy को y के साथ और dx को x वाले फंक्शन के साथ, तो कुछ फंक्शन को रिड्यूस करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेबल मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं। क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, reduced to separable variable
मीन्स अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सोल्व सोल्व dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3y प्लस सी प्लस सी। प्लस सी नोट प्लस 5 प्लस 5। तो अब यहाँ पे डायरेक्टली हम x प्लस डी 3y को हम सेपरेट कैसे करेंगे, नहीं हो पा रहा है क्योंकि इन एंगल थीटा में ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3y। तो इसे क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करने पड़ेगा इन द वेरिएबल सेपरेबल में। तो कैसे रिड्यूस करेंगे, इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेट x प्लस 3y इक्वल टू टी। सॉल्यूशन लेट x plus 3y equal to t, differentiate with respect to x, so 1 plus 3 dy by dx is equal to dt by dx, so 3 dy by dx is equal to dt by dx minus 1, so dy by dx is equal to 1 by 3 dt by dx minus 1। अब ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे डी बाई डी एक्स की जगह पे। सो 1 हमें क्या गिवन है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3y प्लस 5, बाई डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 3 डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3y इज टी प्लस 5, कितना हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर टी प्लस 15 मीन्स डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर टी प्लस 16। अब यहाँ से सेपरेट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा डी टी बाई 3 साइन स्क्वायर टी प्लस 16 इज इक्वल टू डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ये तो सिंपल है, ये इंटीग्रेट हो जाएगा, बट इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इस इंटीग्रेशन को कैसे इंटीग्रेट करेंगे। सो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ से सेक स्क्वायर टी डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर टी नोट कॉस स्क्वायर एक्स डी टी बाई 3 tan स्क्वायर टी प्लस 16 सेक स्क्वायर टी। अब यहाँ पे tan टी इक्वल टू कुछ भी मान लेंगे लेट, तो अब इसको भी हम tan के फॉर्म में चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर टी डी टी बाई 3 tan स्क्वायर टी प्लस 16 सेक स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर टी, 1 प्लस tan स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर टी डी टी बाई 16 प्लस 3 मीन्स 19 tan स्क्वायर टी प्लस 16
लेट tan t इक्वल टू u, so sec स्क्वायर t dt इक्वल टू du, du बाय 19 u स्क्वायर प्लस 16, 19 कॉमन लेंगे, 1 बाई 19 इंटीग्रेशन du बाई u स्क्वायर प्लस 16 बाई 19। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, मतलब स्टैंडर्ड जो रिजल्ट होते हैं उसमें चेंज करेंगे। इसे ऐसा लिख सकते हैं 1 बाई 19 इंटीग्रेशन डी यू बाई यू स्क्वायर प्लस 4 बाई रूट 19 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, टेन इनवर्स का फॉर्मूला लग जाएंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 बाई 19 इंटू 1 बाई ए इज 4 बाई रूट 19 इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई ए मतलब यू बाई यू बाई यू बाई 4 बाई रूट 3, 4 बाई रूट 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस सी, इसका भी आ जाएगा, सो 1 बाई 19, ये 19 ऊपर चले जाएंगे, रूट 19 बाई 4 टेन इनवर्स रूट 3 यू बाई 4 प्लस, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 बाई, इससे ये कैंसिल हो गया, रूट 19 आ जाएगा, रूट 90 और 4 रूट 19 इंटू टेन इनवर्स रूट 3 बाई 4, वेयर यू इज इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट किए थे, यू इज इक्वल टू tan t, सो tan t प्लस, अब ये वैल्यू यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेट करेंगे जो हमारा यहाँ पे थे पुट करेंगे ये इंटीग्रेशन की जगह, तो क्या हो जाएगा ये इंटीग्रेशन थे, ये जो इंटीग्रेशन गिवन है, क्या गिवन था इंटीग्रेशन dt बाई 3 साइन स्क्वायर t dt बाई 3 साइन स्क्वायर t प्लस 16 इज इक्वल टू dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया 1 बाई 4 रूट 19 tan इनवर्स रूट 3 बाई 4 tan t, वेयर t इज इक्वल टू क्या पुट किए थे t इज इक्वल टू क्या मैंने लेट किया, वेयर t इज इक्वल टू x प्लस 3 बाई, तो t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, t इज इक्वल टू x प्लस 3 बाई प्लस c इज इक्वल टू x प्लस c, ये कांस्टेंट है, मतलब सपोज ये c1 है ये c2 है, तो c1 c2 के एक साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा c1 c2 x प्लस c, तो यहाँ से आ जाएगा, इसको कहीं भी इधर भेज देंगे क्या हो जाएगा 1 बाई 4 रूट 19 tan इनवर्स रूट 3 बाई 4 और tan u, तो यहाँ पे tan u इक्वल टू tan u और t इक्वल टू
एक्स प्लस 3y, तो क्या हो जाएगा √3y tan x प्लस 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, अदर फॉर्म इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट फॉर्म है होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस। तो फर्स्ट इज होमोजेनियस, मीन्स इस फॉर्म में डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू a1x प्लस b1 बाई वाई a2x प्लस v2y, इस टाइप का। तो यहाँ पे x की पावर 1, y की पावर 1, x की पावर 1, y की पावर 1, मीन्स 1 ही 1 है, मतलब सेम रहना चाहिए पावर, उसको क्या बोलेंगे होमोजीनियस। ये मैंने चेक करने के लिए बताऊंगा विद एग्जांपल। तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे प्रोसीड करेंगे, पुट या लेट y इक्वल टू vx एंड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, so dy dx is equal to v plus x dv by dx, x का x dv by dx। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा v प्लस x dv by dx इज इक्वल टू a1x प्लस b1 vx प्लस बाई a2x प्लस v2 vx। यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है x, तो क्या लेफ्ट बचेंगे a1 प्लस b1 v बाई a2 प्लस v2, x कैंसिल, तो क्या बचा x dv by dx इज इक्वल टू a1 प्लस b1 v बाई a2 प्लस v2 v, a1 प्लस b1 माइनस v, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a1 प्लस b1 भी माइनस a2 भी माइनस b2 भी स्क्वायर बाई a2 प्लस b2। तो यहाँ पे आप वेरिएबल सेपरेबल यूज करेंगे, इसे क्या करेंगे dvy डिवाइड देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा a1 b1 भी माइनस a2 भी माइनस b2 b स्क्वायर a2 प्लस b2 भी dv इक्वल टू क्या हो जाएंगे dx बाई x। अब सिंपली ऐसे सेपरेट करके इंटीग्रेट कर देना। इस तरह से हम इस टाइप के इक्वेशन को प्रोसीड करेंगे। अब ऐसे हम जनरली जो जानते हैं इसे इसको प्रोसीड करेंगे। जैसे एग्जाम्पल so that the differential equation
so that the differential equation x minus y dy dx is equal to x plus 2y is homogeneous and solve it। तो होमोजीनियस चेक करने के लिए क्या लॉजिक है हमारा? फॉर होमोजीनियस क्या है? एफ ऑफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई इज इक्वल टू लेमडा की पावर 0, कॉमन ले ले लेमडा की पावर 0 एक्स कॉमा वाई। इस टाइप से फॉर्मेट हो जाए, जो भी फंक्शन गिवन रहेगा उस फंक्शन में एक्स की जगह पे लेमडा एक्स पुट करेंगे, वाई की जगह पे लेमडा वाई पुट करेंगे। उसको पुट करने पे लेमडा की पावर 0 आ जाए और एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई आ जाए, तो उस टाइप का फंक्शन को होमोजीनियस फंक्शन बोलेंगे। देन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज, यहाँ पे is known as homogeneous function। होमोजेनियस फंक्शन कैसे चेक करेंगे? फर्स्ट वी कन्वर्ट dy by dx मीन्स dy by dx इज इक्वल टू x प्लस 2y बाई x माइनस वाई। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या है? लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y बाई एक्स माइनस वाई। तो अब यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे? एफ ऑफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई इज इक्वल टू लेमडा एक्स प्लस 2 लेमडा वाई बाय लेमडा एक्स माइनस लेमडा वाई। यहाँ से लेमडा कॉमन हो जाएगा, तो लेमडा बाई लेमडा लेफ्ट क्या बचेगा? एक्स प्लस 2y बाई एक्स माइनस वाई। सिंपली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा? ए की पावर ए वाई बी की पावर ए की पावर ए वाई ए की पावर बी ए की पावर ए माइनस बी। यहाँ से क्या हो जाएगा? एफ ऑफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई इज इक्वल टू लेमडा की पावर 0 और दिस फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो लेमडा की पावर 0 आ गया, तो हम क्या बोलेंगे? एफ ऑफ एक्स इज ए होमोजीनियस। देन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज homogeneous function dy
बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन, एक्स प्लस 2 बाई एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y एक्स माइनस वाई इज ए होमोजीनियस फंक्शन। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू वी एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x को करेंगे तो v प्लस एक्स, v को करेंगे dv बाई डी एक्स, पुट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस 2 वी एक्स वाई एक्स माइनस वी एक्स, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, सो 1 प्लस 2v वाई 1 माइनस वी एक्स, एक्स कैंसल, तो 1 प्लस 2v वाई 1 माइनस v, एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2v 1 माइनस v माइनस v इज इक्वल टू 1 प्लस 2v माइनस v माइनस प्लस v स्क्वायर बाई 1 माइनस v, सिंप्लीफाई करेंगे तो v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 बाई 1 माइनस v, क्या हो जाएगा, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस v प्लस 1 बाई 1 माइनस v। वेरिएबल सेपरेबल यहाँ यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, dv बाई वी स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इन ब्रैकेट 1 माइनस v इज इक्वल टू dx बाई एक्स। अब इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन v माइनस 1 वी स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाई एक्स। इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल है, ln x प्लस सी हो जाएंगे, माइनस को साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 बाई 2v माइनस 2 बाई वी स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस dx बाई एक्स। अब इसको इस फॉर्मेट में अरेंज करें, सो 1 बाई 2 इसका डिफ्रेंसिएशन 2v प्लस 1, तो क्या 2v प्लस 1, तो प्लस 1 ऐड किया तो माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 3 बाई वी स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस ln x प्लस सी, माइनस ln x प्लस सी प्लस C1। इसको सेपरेट डिवाइड देने पे हाफ ऑफ इंटीग्रेशन 2v प्लस 1 dv y वी स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ ऑफ 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 बाई 2 इंटीग्रेशन dv y वी स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस ln x प्लस C1। वी नो कि इंटीग्रेशन ऑफ f डैक्स x बाई f ऑफ x इज इक्वल टू ln f ऑफ x। सो डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन गिवन है इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में गिवन है, तो डायरेक्ट हम लॉगरिथम ln f ऑफ x लिखते हैं, मतलब ln v एक्स स्क्वायर प्लस v प्लस 1। सो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ln मॉड v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 मॉड माइनस 3 बाई 2। इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे तो
कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर प्लस भी प्लस वन, सो भी स्क्वायर प्लस टू इंटू भी बाई टू। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो बी का वैल्यू कितना हो गया 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, माइनस 1/2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस वन, तो कितना हो जाएगा, दिस इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सो भी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस मीन्स प्लस 3/4, इसको और सिंपल लिखेंगे तो भी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, भी प्लस वन होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। इस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dv बाई भी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ln x प्लस c1, हाफ ऑफ ln भी स्क्वायर प्लस भी प्लस 1 मॉड -3/2 tan इनवर्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल tan इनवर्स मीन्स 1/a, सो 1 ए का वैल्यू कितना √3/2 tan इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स की वैल्यू भी प्लस 1/2 बाई ए का वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू माइनस ln x प्लस c1। सिंप्लीफाई हाफ ऑफ ln मॉड भी स्क्वायर प्लस भी प्लस 1, इसे सिंप्लीफाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल, सो ये √3 से √3, तो कितना हो जाएगा -√3 tan इनवर्स 2v प्लस 1, यहाँ से क्या हो जाएगा 2v प्लस 1 बाई √3 इज इक्वल टू माइनस ln x प्लस c1। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे v का, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, इससे एक बार सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ln भी स्क्वायर प्लस भी प्लस 1, ये माइनस ln x है तो इसे लिखेंगे प्लस ln x। यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे ये 2 मैं यहाँ पर स्क्वायर में भेज दिया, ऐसा लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू √3 tan इनवर्स 2v प्लस 1 बाई √3 प्लस c1, तो हाफ कॉमन हो जाएगा, ln log a प्लस बी इक्वल टू log a इंटू log b, log a प्लस बी log a प्लस log b इज इक्वल टू log a इंटू बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भी स्क्वायर प्लस भी प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू √3 tan इनवर्स 2v प्लस 1 बाई √3 प्लस c1। मैंने क्या लेट किया था, लेट y इक्वल टू v ऑफ x, सो v इक्वल टू y बाई x, पुट 1/2 ln y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस y बाई एक्स प्लस 1 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू √3 tan इनवर्स 2v मीन्स 2y बाई एक्स प्लस 1 बाई √3 प्लस c इज इक्वल टू हाफ ln, यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स इक्वल टू √3। इस 2 को मैंने यहाँ से कट करके यहाँ पे लिया, तो 2√3 tan इनवर्स 2y प्लस एक्स वाई √3x प्लस c1। ln mod y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 2√3 इज इक्वल टू 2√3 tan इनवर्स 2y प्लस एक्स वाई √3x plus c1 is a final solution in general. The general solution of